देखो ये प्यारे बच्चों, अपना नेक्स्ट टॉपिक कैपेसिटेंस में शायद सातवां या आठवां लेक्चर है अपना। ये है एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और एक हीट जो लॉस एनर्जी का लॉस आता है, और एक फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये तीन टॉपिक प्यारे बच्चों आज के लेक्चर में हम करेंगे। उम्मीद करूँगा कि आप बड़े अच्छे से इनको समझोगे, कोई बात ना समझ आए तो उसे पूछोगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है that is energy stored in a parallel plate capacitor। पीपीसी मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो देखो हमें पता है कि ये अपना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें दो प्लेट्स होती हैं। एक क्या है पॉजिटिवली चार्ज और एक क्या होती है नेगेटिवली चार्ज। तो इसमें जो ये स्पेस है, इस स्पेस में इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अरे मानते हो, इवन आप तो फॉर्मूला भी जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितने के बराबर होगा। कितने के बराबर था इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, एरिया इन प्लेट्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये बात भी पता है कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या होती है फील्ड एनर्जी। हमने पहले भी ये टॉपिक में आप लोगों को सिखाया था, फील्ड एनर्जी कहलाती है। क्या कहलाती है? फील्ड एनर्जी। तो क्या कहा, जब कभी एक कैपेसिटर को आप चार्ज करते हो तो चार्ज की वजह से क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। जो चार्ज आया उससे क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो वहां पे क्या एग्जिस्ट करेगा, फील्ड एनर्जी एग्जिस्ट करेगी। हमें वो फील्ड एनर्जी क्या करनी है प्यारे बच्चों, कैलकुलेट करनी है। एक बार पहले भी हमने उसको कैलकुलेट किया था, आज थोड़े अलग टॉपिक से देखते हैं। तो एनर्जी आई है तो वर्क डन हुआ होगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं स्मॉल वर्क डन। वर्क डन क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू जो चार्ज आया। चार्ज कितना डी क्यू, जानते हो ना पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था, वर्क डन बाय चार्ज। तो वर्क डन का क्या होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले निकाला स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब v किसके बराबर होता है, क्यू बाय सी इनटू में डी क्यू। दिस इज स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। टोटल वर्क डन के लिए क्या कर दो, इंटीग्रेट, 1/c बाहर आ गया, क्यू का इंटीग्रेशन क्यू के रिस्पेक्ट में पावर एक बढ़ा दो, उसी से डिवाइड कर दो। मान लो पहले चार्ज कितना स्टोर हुआ था, जीरो। बाद में कितना स्टोर हो गया, क्यू। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो क्यू स्केयर बाय 2c। दिस इज द वर्क डन। और ये वर्क डन जो एनर्जी की फॉर्म में है वो क्या है, क्यू स्केयर बाय 2c। इसकी अलग फॉर्म भी लिख सकते हो, वो न्यूमेरिकल पे डिपेंड करेगा प्यारे बच्चों कि न्यूमेरिकल में क्या दिया गया है। क्योंकि आपको पता है कि क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, सी वी। तो यहाँ अगर आप क्यू स्केयर देखते तो क्या आता, क्यू स्केयर सी स्केयर वी स्केयर बाई 2c है, तो एक सी से एक सी क्या हो जाता, कैंसल। तो सेम फॉर्मूला होता 1/2 CV स्केयर। क्या होता जब, मतलब क्यू ना दे रखा हो, सी और वी दे रखा हो। या फिर ऐसा भी कर सकते थे आप, सी की जगह पे भी तो क्यू बाई वी रख सकते थे। तो सी की जगह पे क्यू बाई वी रखते तो एक क्यू से क्यू कैंसिल हो जाता, तो आता 1/2 QV। तो ये तीन फॉर्मूले हैं एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। और ये एनर्जी कौन सी है, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है उस फील्ड की एनर्जी है, ना कि वो एनर्जी या वो वर्क नहीं है जो बैटरी ने इसके ऊपर चार्ज देने के लिए किया है। ये बात समझ पा रहे हो मैंने क्या कहा है? ये जो हमने फॉर्मूले में एनर्जी कैलकुलेट की है, ये कौन सी एनर्जी है हमारे पास, ये एनर्जी है फील्ड एनर्जी। कौन सी एनर्जी है प्यारे बच्चों, फील्ड एनर्जी। दिस मैं लिख देता हूं यहां पे, दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ फील्ड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन कैपेसिटर, इन कैपेसिटर या इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो प्यारे बच्चों ये था आपके पास, इसमें क्लियर हुई या ना हुई बात? कहाँ है, और ये इस रीजन में जो बीच में स्पेस है यहाँ पे है वो। अब नेक्स्ट देखो,
अब हम एक बात देखते हैं कि बैटरी ने कितना वर्क किया। देखो 3 टॉपिक लिखे थे ना, उसमें ये फर्स्ट टॉपिक था एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये क्या था टॉपिक? फर्स्ट टॉपिक था। सेकंड, अब हीट डिसेप्शन इन चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। एक कैपेसिटर को जब चार्ज करते हो तो हीट का जो लॉस होता है, आपको वो लॉस और फाइंड आउट करना, एनर्जी का जो लॉस होता है वो। देखो इसको भी समझाने की कोशिश करते हैं। तो अपना सेकंड टॉपिक आया हीट लॉस इन चार्जिंग ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या है, जैसे ही आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये एक बैटरी है, ये पहले मान लो ओपन था ये स्विच, ठीक है। जैसे ही आप स्विच क्लोज करते हो तो स्विच क्लोज होते ही क्या है, एक पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गया और एक किससे कनेक्ट हो गया, नेगेटिव टर्मिनल से। तो जितने देखो अब जो वायर आप लेके चलते हो इसका नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होता है। इसका क्या होता है आपके पास, एक नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है तो जो चार्ज होगा, क्या होगा, जो चार्ज वो फ्लो करेगा वेरी फास्ट, बहुत फास्ट क्या करेगा, वो फ्लो करना शुरू करेगा। और जब चार्ज के बहुत फास्ट स्पीड है तो मतलब एकदम से हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। क्या करेगा वो, काइनेटिक एनर्जी गेन की, किसने, चार्ज जो फ्लो किया, काइनेटिक एनर्जी क्या की उसने, गेन। और हम ये बात भी पता है कि जो कैपेसिटर होता है, क्या होता है, जो कैपेसिटर, उसकी स्टेडी स्टेट भी तो आ जाती है ना कि भी इतना ही चार्ज बस ये स्टोर कर सकता है। क्या आ जाएगी आपके पास इसकी स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट आने का मतलब क्या है कि आपके पास अब चार्ज और नहीं आएगा तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा। और अब कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो चार्जिंग के दौरान फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने जो एनर्जी गेन की थी, अब तो रेस्ट में आ गए वो। तो जो एनर्जी गेन की थी उसका क्या होगा, लॉस। उसका क्या होगा, लॉस। तो वो एनर्जी कहाँ गई फिर, दैट काइनेटिक एनर्जी इज फाइनली डिसेप्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट रेडिएशंस टू द सराउंडिंग। वो लॉस हो गया किसकी फॉर्म में, हीट एनर्जी की फॉर्म में। फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने जैसे ही बैटरी बैटरी कनेक्ट की तो एक पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और एक नेगेटिव से, एक हाई पोटेंशियल एक लो पोटेंशियल, तो क्या फ्लो करेगा, आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, चार्ज फ्लो करेगा। चार्ज फ्लो करेगा तो वो क्या करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे। बट कैपेसिटर बहुत जल्दी ही स्टेडी स्टेट पे पहुंच जाता है, मतलब फिर वो जितना चार्ज होना था, जितना चार्ज ले सकता था वो आ गया, वो बाकी चार्ज वो स्टोर नहीं करेगा तो चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा। अब जिन इलेक्ट्रॉन्स ने वो एनर्जी गेन की थी और बड़े क्विकली इसके अंदर स्टेडी स्टेट आती है, तो एकदम से एनर्जी गेन की तो एकदम से वो लॉस भी तो होगा। फिर वो लॉस किसकी फॉर्म में हो जाता है, हीट की फॉर्म में, सराउंडिंग में हीट आ जाती है। क्लियर हुई है, कंसेप्ट समझ आया क्या है ये। अब हमें वो कैलकुलेट करनी है कि वो हीट एनर्जी कितने के बराबर आएगी। देखो उसको भी देखते हैं। अब अगर हम बात करें वर्क डन की, देखो बैटरी ने जो वर्क किया, किसने किया, जो बैटरी ने किया, द वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी, जो बैटरी ने वर्क किया इन ट्रांसपोर्टेशन, मतलब स्टोर, जो इसमें चार्ज भेजने लग रहा था वो, ऑफ चार्ज, क्या होगा आपके पास अगर वो वर्क डन देखोगे तो, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। और चार्ज किसके बराबर है, क्यू इक्वल्स टू सी वी इंटू वी। कितना आया, सी वी स्केयर। इसको लिखो इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन लिखे तो एनर्जी स्टोर्ड कितनी हुई, इस चार्ज की वजह से एनर्जी स्टोर कितनी थी, अभी अभी निकाल के आए थे 1/2 सी वी स्केयर।
बैटरी ने कितना वर्क किया था, सी वी स्केयर। एनर्जी स्टोर कितनी हुई, सी वी स्केयर। दस द रिमेनिंग एनर्जी, फर्क है ना, हाफ ही तो हुई है, सी वी स्केयर टोटल वर्क किया, स्टोर तो हाफ सी वी स्केयर हुई, तो हाफ एनर्जी कहाँ गई, हाफ एनर्जी स्टोर होगी, हाफ एनर्जी का लॉस हो गया। दस रिमेनिंग एनर्जी is dissipted as heat which is given by हीट, क्या होगा, वर्क डन माइनस एनर्जी स्टोर। कर लोगे इसको, वर्क डन कितना, सी वी स्केयर, एनर्जी स्टोर कितनी, 1/2 सी वी स्केयर। सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 1/2 सी वी स्केयर। दिस इज हीट एनर्जी। समझ पाए कि नहीं समझ पाए प्यारे बच्चों, क्लियर है बात सबको। तो हमने 3 टॉपिक की बात की थी, शायद 2 टॉपिक समझ गए होगे दोनों के दोनों। फर्स्ट क्या था आपके पास, एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरा क्या था, जो हीट एनर्जी आई। और ये कंसेप्ट भी समझ पाए ना, एनर्जी स्टोर क्यों हुई। देखो, 2 प्लेट हैं, बैटरी के लगाने से प्लेट पे आया चार्ज, चार्ज आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो जो प्लेट्स के बीच में जगह थी वहां क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड आया। इलेक्ट्रिक फील्ड के चारों तरफ क्या होती है, एनर्जी, जिसको आप फील्ड एनर्जी बोलते हैं। तो इसका मतलब वहां पे उस फील्ड की वजह से एनर्जी है। वो एनर्जी हमने कैलकुलेट की तो वो कितनी आई, 1/2 क्यू वी, या 1/2 सी वी स्केयर, या क्यू स्केयर बाई 2 सी। ये था पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक क्या था, कि जो हीट का लॉस, हमने क्या देखा कि भाई देखने को क्या मिला कि भाई बैटरी ने जो चार्ज सप्लाई किया एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे गया, वो उस दौरान जो वर्क किया वो तो सी वी स्क्वायर है, बट एनर्जी स्टोर आई हाफ सी वी स्क्वायर। तो रिमेनिंग एनर्जी कहाँ गई, वो हीट की फॉर्म में लॉस होगी। कैसे हुआ वो कंसेप्ट यहाँ समझा दिया था कि भाई ऐसा है कि जैसे ही आप बैटरी से कनेक्ट करोगे दोनों प्लेट्स को तो चार्ज फ्लो करेगा बहुत फास्ट स्पीड से, क्योंकि जो वायर है, जो कनेक्टिंग वायर्स हैं, ये कंडक्टर की बनी होती हैं और इनमें नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करेंगे। बट फिर समस्या क्या आई कि कैपेसिटर में स्टडी स्टेट बड़ी जल्दी आती है। इसका मतलब वो जो चार्ज एकदम से, वो जो इलेक्ट्रॉन्स ने एकदम से एनर्जी गेन की थी वो एकदम से रुके भी तो गे, और रुकेंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी गेन की थी वो कहाँ जाएगी, उसका लॉस होगा किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। क्लियर हुई बात। अब नेक्स्ट टॉपिक देखोगे प्यारे बच्चों, देखो अपना लास्ट टॉपिक है थर्ड टॉपिक। और थर्ड टॉपिक क्या था, फोर्स वाला था। किस वाला था अपने पास से, जो फोर्स था कि भी दोनों प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर क्या एग्जर्ट करती हैं, फोर्स एग्जर्ट करती हैं। तो दैट इज फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पहले तो समझाने की कोशिश करता हूँ। तो समझने के लिए एक बात देखो, आप लोगों ने एक बात सुनी थी कि भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखोगे तो उस चार्ज के ऊपर क्या लगता है, फोर्स, जिसका फॉर्मूला था क्यू इंटू ई। उम्मीद करता हूँ कि याद होगा सेम फॉर्मूला, याद है, मैं मानता हूँ कि याद होगा। अब अपने कैपेसिटर में क्या है, 2 प्लेट है ना, एक पॉजिटिवली चार्ज, एक क्या है, नेगेटिवली चार्ज। इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिवली प्लेट का भी और नेगेटिव वाली का भी होगा। तो इस पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट के फील्ड का नाम मैं E1 रख देता हूं और नेगेटिवली चार्ज्ड वाले का नाम E2 रख देता हूं, ठीक है। अब एक बात सोचो कि भाई पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, देखो एक प्लेट का खुद का फील्ड उसके ऊपर तो फोर्स नहीं लगाएगा, बट E1 के ऊपर अब ये चार्ज, मैं कहूँ ना कि क्यू चार्ज है तो इसका मतलब इस पे प्लस क्यू होता है, इस पे माइनस क्यू होता है, ऐसा ही होता है मैक्सिमम सिचुएशंस में। तो अब क्या है, ये माइनस क्यू चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, E1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखा है, ये चार्ज ही तो है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज्ड प्लेट के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स। और उस फोर्स की मैं बात करूं, क्या कहा मैंने, अगर एक बात मैं यहां पे लिखना चाहूं तो क्या कहा है कि भाई फोर्स
on other plate, force on a other plate due to the electric field of one plate। समझ गए मेरी बात को? मतलब फोर्स देखना हमें, इसको मैं टू बोल देता हूँ, इसको वन बोल देते हैं। तो फोर्स देखना टू पे, वन की वजह से, तो चार्ज तो दोनों पे क्यू ही होना है। अब ये मत कहना कि सर प्लस क्यू माइनस क्यू, वो सिर्फ डायरेक्शन का लेना देना होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसका? E1। एक प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था? सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नोट। तो क्या आ जाएगा? क्यू यू का यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। और आपको पता है सिग्मा क्या होता है? चार्ज बाय एरिया, क्यू बाय ए, साथ में है टू, साथ में है एप्सिलॉन नॉट। तो कितना आया प्यारे बच्चों? फोर्स क्यू स्क्वायर बाय टू ए एप्सिलॉन नॉट। दिस इज फोर्स। अब सेम इस पे लगेगा क्योंकि चार्ज सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट ही आना है। तो दोनों प्लेट एक दूसरे के ऊपर क्या एक्सर्ट करेंगे? फोर्स एक्सर्ट करेंगे। और कितने के बराबर है फोर्स? वो क्यू स्क्वायर बाय टू ए एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कर लोगे बच्चों इसको? समझ आए होंगे तीनों के तीनों टॉपिक। क्या क्या टॉपिक थे? एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, heat loss in charging of a capacitor, force between the plates of a capacitor।